नमस्कार, मैं हूँ मेघा शर्मा और मैं इस समय जिनीवा में हूँ। 151st असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं सुमेर सिंह सोलंकी जी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मध्य प्रदेश से। सोलंकी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान ने यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्लेटफॉर्म पर इंडिया को दोबारा प्रोवोक किया है। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा दोबारा उठाया है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की है और इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप हमारे ऑडियंस को बताइए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पूरे विश्व भर को बताना, यहाँ पे पूरे विश्व भर के पार्लियामेंटेरियंस गैदर हुए हैं, उनको बताना कि पाकिस्तान कितना गलत है और बार बार इस मुद्दे को उठाने का उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ यहाँ आया हूँ और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये प्रतिनिधिमंडल लगातार विश्व पटल पर अपनी बात रख रहा है। मैं मेरा अपना सौभाग्य भी समझता हूँ कि मैं पहली बार इस 151वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में आया हूँ और मैं जनजाति समाज से हूँ। ये मेरे लिए और मेरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए एक सम्मान का विषय है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया। बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से गलत तरीके से भारत की छवि खराब करने का प्रयास करता है। इस बार पहलगाम पर जो अटैक किया और उससे पहले भी बहुत सारी बार भारत के ऊपर अटैक किए, आतंकवादियों को भेजकर जो काम किया पाकिस्तान ने, उसका जवाब हमारी सेना ने दिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। ऐसा हर बार पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है। जब जब पाकिस्तान ने भारत के अंदर सुख, चैन, अमन और मानवता की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, तब तब भारत ने अपनी सेना के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को ये बता दिया कि आतंकवाद को भारत किसी भी सूरत में पसंद नहीं करेगा। इस बात को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर, अपने दूतों को भेजकर ये अवगत कराने का प्रयास किया है कि आतंकवाद को भारत पसंद नहीं करेगा और आतंकवाद अगर पाकिस्तान इसी तरीके से फैलाते रहा या भेजते रहा आतंकवादियों को, तो पूरे दुनिया को एक होकर आतंक फैलाने वाले लोगों को और आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले देश को दुनिया के सामने उजागर करने का काम हमारे प्रतिनिधिमंडल ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, अगर दुनिया को परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, तो दुनिया एक परिवार है और इस परिवार के अंदर जो भी शांति भंग करेगा उसको पूरे विश्व भर के देशों से अपील करके शांति स्थापित करने की दिशा में भारत ने एक कदम उठाया है। और ये अपील भी करी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि दुनिया में भारत सुख, चैन, अमन और शांति चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई करे तो उसको जवाब हमारी सेना देगी। रही बात हमारे देश के अंदर सिंधु जल की, तो ये जो विषय है वो तालाब के अंदर, अगर बड़े तालाब के अंदर बहुत सारी गाद जम जाए तो उसको निकालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर कोई अपनी संधि का उल्लंघन करे तो ये भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने काम किया है वो ऐतिहासिक है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, उस पराक्रम को मैं नमन करता हूँ। अ, यहाँ पे आप पार्लियामेंटेरियन के तहत आए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कुछ चुनिंदा मुद्दों पर भी बात की है। स्पेशली अगर आप मुझे इस बारे में, इस विषय के बारे में बताएं, इलीगल अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, और इंडिया का क्या काम, किस स्टेप्स को भारत ने लिया है ताकि ये जो इलीगल गतिविधियां हैं ये कम हो जाएं। देखिए, किसी भी देश की संपत्ति और किसी भी देश का भविष्य उनके भावी बच्चे होते हैं और बच्चों को दत्तक के रूप में ग्रहण करना या दत्तक के रूप में लेना
इसको लेकर भारत में बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं और भारत में एक राष्ट्रीय बाल आयोग भी बना हुआ है। इसके माध्यम से अवैधानिक रूप से दत्तक लेने वाले लोग और उसके बाद जो बच्चों के साथ या दत्तक पुत्रों के साथ में शोषण करते थे, वो दुनिया के और देशों को भी ये भारत ने बताने का प्रयास किया है। ये विषय मैंने अपने माध्यम से ही आईपीयू की इस असेंबली में रखा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय को दुनिया के सामने मैंने भारत की तरफ से रखा। राष्ट्रीय बाल आयोग भारत में काम कर रहा है और भारत के अंदर हर बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है और बच्चों की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए भारत के अंदर कानून बनाए गए हैं। पास्को एक्ट इसी का एक बड़ा उदाहरण है, जिसके तहत बच्चों का शोषण करने वाले व्यक्ति को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाता है। और दुनिया के जो देश इस 151वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में आए हैं, उनको ये बताया गया कि भारत इस प्रकार से अपने यहाँ पर इस कानून को लेकर काम कर रहा है और इस प्रकार से दत्तक ग्रहण जो पुत्र है या लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये विषय बड़ी दमदारी के साथ रखने का मुझे अवसर मिला और दुनिया ने उसकी तारीफ भी करी और हर बात में दुनिया के अन्य देश भारत के इस प्रकार के नवाचार को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के अंदर जो नवाचार हो रहे हैं, जो बेहतर काम हो रहे हैं, उनकी तारीफ दुनिया के दूसरे देशों ने भी की है। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, जो अहम थीम है आईपीयू असेंबली की इस साल, वो इसी को इसी यही उनका मिशन है, यही उनका विजन है। बात करें अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन aid, upholding humanitarian rights and supporting humanitarian action. जब हम humanitarian rights की बात करें, respecting them, जब हम बलोचिस्तान की बात करें या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, क्या काम कर सकता है आईपीयू और आईपीयू से जुड़े इतने सारे पार्लियामेंटेरियंस, जो लोग वहाँ पर अब्यूज़ के शिकार हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलोचिस्तान में, किस तरह से उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए? देखिए, ये जो आईपीयू है ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पर जो विषय गंभीरतापूर्वक रखे जाते हैं वो मानवता के कल्याण के होते हैं, मानवता की समृद्धि के लिए होते हैं, मानवता के सुख और शांति के लिए होते हैं। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी दुनिया में शांति के लिए किया जाता है और अगर ये इस प्रकार की गतिविधियाँ कोई देश संचालित करता है तो ये इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल, मतलब ये ग्रहण करने लायक नहीं है। तो देश के और दुनिया के जो लोग हैं और हमारा प्रतिनिधिमंडल भी ये चाहता है कि यहाँ पर मानवता के लिए ठीक काम होना चाहिए, ठीक भाव से काम होना चाहिए। यही भारत की मानवता है और भारत इसी बात का संदेश पूरी दुनिया को देता भी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, वो एक ग्लोबल लीडर हैं। आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात रखी। एक ग्लोबल लीडर के नाते जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए पूरे विश्व भर में? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उनके जैसा नेतृत्व हमें मिला है भारत को और भारत का हर व्यक्ति, भारत के 140 करोड़ भाई और बहनों को गौरवान्वित होने का अवसर है। गौरव महसूस करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए और दुनिया को एक परिवार मानने के लिए, और वसुधैव कुटुंबकम का नारा आज का नहीं है, ये भारत के अंदर सदियों से चला आ रहा है। उसी को दुनिया की या पूरी धरती के ऊपर प्रसारित करने का काम अगर किसी ने ठीक से किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आर्थिक रूप से सक्षम और समृद्ध होते जा रहा है। सामाजिक रूप से भारत के अंदर एकता स्थापित हो रही है। धार्मिक रूप से भारत के अंदर एक राष्ट्र भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हमारा देश दुनिया के जो विकसित देश कभी भारत की तरफ देखते नहीं थे, आज भारत से मित्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी उनको अपने साथ जोड़ रहा है, भारत उनके साथ जुड़ रहा है।
व्यापारिक दृष्टि से भी भारत उनके साथ जुड़ रहा है। और ये अगर बात हुई है, ये अगर कोई परिवर्तन हुआ है, या भारत को देखने की जो दृष्टि बनी है दुनिया के देशों की, तो ये हमारे लीडर, हमारे नेता, जिनको हम वैश्विक नेता भी बोलते हैं, प्रसिद्ध नेता भी बोलते हैं, उनके कारण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। और सिर्फ वैश्विक स्तर पर नहीं, गरीब भाई और बहनों की ज़िंदगी बदलने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबों को 4.5 करोड़ पक्के मकान देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 53 करोड़ से अधिक हमारे भारतीय भाई और बहनों को जो गरीब है, उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की गारंटी प्रतिवर्ष देने का काम अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत किसी ने किए, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है, तो उसका नाम है भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। किसानों को सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया, और एक किसान को नहीं, कुल 11 करोड़ किसान भाई और बहनों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अगर किसी ने प्रयास किया है और किसानों का सम्मान करने का काम किया, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। लाडली बहनों के साथ और हमारे भारत की करीब 9 करोड़ से अधिक बहनों को धुआं मुक्त चूल्हा उपलब्ध कराने का काम किया है उज्ज्वला योजना के तहत, तो वो उनका नाम भी है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर काम करने का प्रयास किया है। गांव से लगाकर दुनिया के अंतिम देश तक, अंतिम और छोटे से लगा के शक्तिशाली देशों तक भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। और सचमुच में माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुझे गर्व है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व भर में इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। भारत क्या रोल प्ले कर सकता है? किस तरह इस कॉज को चैंपियन कर सकता है? जब चाहे हम बात करें गवर्नेंस मॉडल बनाने की, चाहे हम बात करें पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने की। देखिए, ये एक नई दुनिया का आगाज, नए तरीके से काम प्रारंभ हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब आई भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, तो निश्चित रूप से ये आश्चर्यचकित कर देने वाला एक कदम है टेक्नोलॉजी का, वैज्ञानिकों का। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सकारात्मक रूप से उपयोग करने के दिशा में कदम उठाया गया है। और उसके लिए भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको मार्गदर्शन किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सदुपयोग करके हम दुनिया के साथ भी जुड़ सकते हैं, भारत को तरक्की की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो काम करने के तरीके हैं उनको नए तरीक़ों से करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करना प्रारंभ किया गया है। मैं अगर बात कहूँ तो भारत की नई संसद जो बनकर तैयार हुई है, उसके अंदर भी सांसदों के लिए और संसदीय गतिविधियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया जा रहा है। हमारे सांसदों के भाषण का चाहे तो ट्रांसलेशन हो, या फिर हमारे संसद के अंदर अन्य गतिविधियां हों, उनको बहुत तेज़ी से संपन्न करने की बात हो, या हमारी शिक्षा गतिविधियां हों, या फिर दूसरे और काम हों, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। और इस उपयोग को सकारात्मक दिशा में किया जा रहा है। नकारात्मकता की ओर भारत का कानून और भारत के लोग और भारत के हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इसके ऊपर ध्यान रख रही है। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की इस दुनिया में नकारात्मक प्रभावों को खत्म करते हुए भारत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। और दुनिया के अन्य देशों को भी यही संदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दिया गया है। और यहाँ जो 151वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में प्रतिनिधिमंडल आया है, ये पूरा प्रतिनिधिमंडल भी इस विषय को दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पे गंभीरतापूर्वक पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। और दुनिया के देशों ने इस बात की तारीफ भी की है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सदुपयोग सकारात्मक रूप से किस प्रकार से किया जा रहा है। सोलंकी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एक्स के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।